गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर है सेकंड, संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध भी किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ था। किताब फुतह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का ये अभिमान विफल रहा। इसके बाद बड़वास, बड़ोच और सिंध के डेबाल बंदरगाहों पर अरबों का आक्रमण हुआ। यह आक्रमण भी असफल रहा। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुदाइरा पराजित हुआ और मारा गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। बाबा धोरी ने लिखा है कि भयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा कभी नहीं सुना गया। चचनामा में उल्लेख है कि काफिरों यानी गैर मुस्लिम ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया और जिस बहादुरी और दृढ़ता से लड़े उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार तार हो गई। ऐसी बीच सौभाग्यवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा। इस कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जैसिया और सामग्री रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनबी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई। इसके उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्षों को अनवरत जारी रखा। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। यामिनी इलबिरी या गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक। राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ था और 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण दिया था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा कराया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। समकालीन इस्लामिक साहित्य ने ऐसा उल्लेख है। सन 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसके बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक शासक रहा। ये ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर बिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालौर पर भी इसका अधिकार हो गया था। खारिज़म शाह के पुत्र मकबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ले ली थी। नेक्स्ट टॉपिक रजिया सुल्तान 1236 से 40। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दी और पुरुषों के समान कुबा यानी कोट व कुलाह टोपी पहनने लगी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकुत अबिसीनिया का निवासी था को अमीर अखूर यानी असुसाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकुत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह, 1242 से 1246 ईस्वी में मसूद शाह एवं
1246 से 1265 ईस्वी तक नासिरुद्दीन मोहम्मद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का ही था। बलबन 1265 से 1296 ईस्वी उलुग खा यानी बलबन इल्तुतमिश के चहलगानी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। एक क्वेश्चन बनता है कि चहलगानी क्या है, तो चहलगानी है इल्तुतमिश के 40 दास थे, तुर्की दास थे। उन 40 तुर्की दासों से बना है चहलगानी। वो 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज भी बनाया। उसने सिजदा और पाबोस सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना की प्रथा भी चलाई। सिजदा और पाबोस, सिजदा मतलब झुकना, पाबोस मतलब राजा के पैरों को चूमना, ये प्रथा भी बलबन ने शुरू की। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लौ और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था, वो बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बना लिया जाता था। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। प्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। बलबन का राजस्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा साधारणतया जनता से अलग व्यक्ति होता है। वह ईश्वर द्वारा प्राप्त गुणों से युक्त होता है, जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन भी बनाए, कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित किया, चोरों डाकुओं का दमन किया। राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोहों को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। अब नेक्स्ट टॉपिक कल।